Hello students, good morning. Let's start preparing for 12 marks trigonometry. Trigonometry जैसे कि मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में कि 12 मार्क्स की आ रही है, तो अब हम कंटिन्यू करते हैं। पहली बात कि ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है, उसके क्वेश्चंस पर तब जाएंगे, एक बार हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। जैसे कि हम जानते हैं रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स, साइड्स का और एंगल्स का, आपके साइड्स जो हैं और एंगल्स जो हैं इनका जो रिलेशन होता है वही आपका ट्रिग्नोमेट्री कहलाता है। 3 साइड होती हैं और 3 एंगल होते हैं और उनकी ज्योमेट्री को पढ़ना, तीनों की ज्योमेट्री पढ़ना क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्री। इन राइट एंगल ट्राइंगल हम इसमें राइट एंगल को पढ़ते हैं। रेशोज ऑफ द साइड विद रेस्पेक्टिव एक्यूट एंगल, जो हमारे एक्यूट एंगल होते हैं इनके रेस्पेक्ट में हम साइड्स की जो रेशो निकालते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्री रेशोज। इज इट क्लियर? आई होप समझ में आ गया होगा। 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशोज होती हैं हमारी। 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशोज कौन कौन सी होंगी? साइन थीटा, कोसाइन थीटा, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकेंट और कोसेकेंट। हम इनको शॉर्ट में साइन भी बोलते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। ठीक है, ये इनकी फुल फॉर्म और शॉर्ट में मैंने आपको बता दिया क्या बोलते हैं। अब हम इसका इजी तरीका है, ऐसे लिखेंगे साइन, कॉस, टेन, सब ये थीटाज हैं। इसके नीचे लिखेंगे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, सोना चांदी तोले, याद रहेगा। तो हम जो साइन थीटा की जो रेशो होगी वो P अपॉन H होगी। क्या होगी? P अपॉन H। P मीन्स परपेंडिकुलर और H मीन्स हाइपोटेन्यूज। ये आपका 90 डिग्री एंगल हो गया। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज आपकी सेम रहने वाली है। और अगर मैं कहूँ ये आपका परपेंडिकुलर है और अगर आपका ये बेस है, अगर मैं इसके रेस्पेक्ट में लेती हूँ, एंगल A के रेस्पेक्ट में अगर लेती हूँ तो ये आपका बेस होगा, और इस एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर B के रेस्पेक्ट में लूँगी तो ये आपका बेस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर। आई होप समझ में आया होगा। फिर कोस के बारे में पढ़ते हैं। तो कोस क्या है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, सिमिलरली टेंजेंट परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इज इट क्लियर? अब देखो फिर उल्टा पढ़ेंगे। 10 का उल्टा कोट, कोट क्या हो जाएगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक, कोस का उल्टा सेक, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। एंड साइन का कॉसेक, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। ये हमारे 6 रेशोज हैं जो आपकी एक्सरसाइज 8.1 में भी यूज हुए हैं। इन सभी के क्वेश्चंस हैं, आप इनके थ्रू आज एक्सरसाइज 8.1 एनसीईआरटी की कर लेंगे। अब आगे चलते हैं, रेसिप्रोकल रिलेशन। साइन थीटा, जैसे मैंने आपको बताया साइन का उल्टा क्या होता है? कोस। तो साइन थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा 1 अपॉन कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा? 1 अपॉन साइन थीटा, क्योंकि एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो हम ट्रिग्नोमेट्री रेशोज की जो रिलेशनशिप पढ़ रहे हैं वो 2 तरीके की रिलेशनशिप होती हैं, रेसिप्रोकल और क्वोशिएंट। रेसिप्रोकल में उल्टा कर देते हैं, साइन का 1 अपॉन कोसेक और कोसेक का 1 अपॉन साइन थीटा। एक बात और ध्यान रखेंगे, एक फॉर्मूला यहाँ से बनता है, जनरेट होता है, साइन थीटा कोसेक थीटा अगर दोनों की प्रोडक्ट करते रहते हैं तो इक्वल टू 1। सिमिलरली कॉस थीटा 1 अपॉन सेक थीटा, सेक थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा, और दोनों की प्रोडक्ट कर देते हैं तो इज इक्वल टू 1। सेम टेन थीटा 1 अपॉन कॉट थीटा, कॉट थीटा 1 अपॉन टेन थीटा, और अगर हम दोनों की प्रोडक्ट कर देते हैं टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो हमने देखो कितनी आइडेंटिटीज़ पढ़ी, 6 हमारी ये हो गई, और 1 2 3 1 2 3 इन 1 2 3, टोटल 9 फॉर्मूलेज हमारे ये हो गए। अब आते हैं क्वोशिएंट रिलेशन। टेन थीटा का क्वोशिएंट रिलेशन ध्यान रखेंगे, साइन थीटा अपॉन
cos थीटा अगर हम कर देते हैं तो हमारा tan थीटा निकल आता है। tan का उल्टा क्या होता है? cot। अभी हमने रेसिप्रोकल में पढ़ा तो इसका उल्टा कर देंगे, cos थीटा अपॉन sin थीटा। आई होप इतना सब समझ आ गया होगा। तो हमने इसमें क्या पढ़ा? ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी, क्या होती है, 6 रेशोज पढ़ी, रिलेशनशिप पढ़ी, ट्रिग्नोमेट्री रेशोज की कि हमारी रेसिप्रोकल रिलेशन होती है और क्वोशिएंट रिलेशन होती है। अब हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री टेबल कैसे बनाते हैं। ट्रिग्नोमेट्री टेबल बनाने से पहले एक बात का ध्यान रखेंगे, एक नोट है। क्या है नोट? कि साइन ए डजंट इक्वल टू साइन इंटू ए का कोई मतलब नहीं होता। अब हम जानते हैं साइन ए इज अ सिंबल विच डिनोट्स द रेशियो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इट डजंट मीन द प्रोडक्ट। कि साइन ए एक सिंबल है जो डिनोट करता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज को। वो उसका मतलब ये नहीं है कि हम साइन ए की प्रोडक्ट साइन और ए की प्रोडक्ट कर देंगे तो साइन ए मिलेगा। इनफैक्ट साइन सेपरेटेड फ्रॉम ए, अगर हम साइन को सेपरेट कर देते हैं ए से तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है, ए का फिर कोई मतलब नहीं है। साइन के साथ ए है तो वो थीटा का एंगल का काम करेगा, अदरवाइज नहीं। ऐसे ही सभी रेशोज में सिमिलरली ऑल रेशोज में ऐसे ही होता है। cos ए है तो cos इंटू ए नहीं होता है, cos ए अपना एक सेपरेट टर्म है। नाउ अब हम फॉर्मूलेज पढ़ेंगे। साइन थीटा, अब आप ये वैल्यूज़ लर्न कर लेंगे। फर्स्ट रो लर्न रखेंगे 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। हम पूरी टेबल लर्न नहीं कर पाते हैं, सभी के बच्चों के साथ है। हम उसके लिए एक सिंपल वे है, क्या करना है, फर्स्ट रो को लर्न रखो कि साइन थीटा मतलब साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। ठीक है। साइन का क्या करते हैं, कोस में, साइन के बाद कोस है तो इस वाली टर्म को इसको घुमा दो। 90 की वैल्यू यहाँ आ जाएगी, 60 की यहाँ आ जाएगी, √3/2, 45 की यहीं रहने वाली है, 1/2 यहाँ आ जाएगा और 0 इधर आ जाएगा। ध्यान रहा कितनी इजी है बनानी। साइन थीटा लर्न किया, इसको पलट दिया तो हमारा कोस आ गया। अब आप जानते हैं क्वोशिएंट रिलेशन में क्या पढ़ा था हमने कि tan थीटा क्या होता था, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो अब हम क्या करेंगे, 0/1, तो 0/1 कितना आ जाएगा, 0। इस तरह से हम सॉल्व करेंगे। 0/1 0, 1/2 √3/2, 2 से 2 कट हुआ कितना आ गया, 1/√3, √2 से √2, 1 से 1 तो कितना आ जाएगा 1, 2 से 2 कैंसिल हुआ, √3/1 दैट मीन्स √3 और 1/0 आप जानते हैं हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते, नॉट डिटरमाइंड, तो वो कितना आ जाएगा, नॉट डिफाइंड, या हम कह लेते हैं नॉट डिफाइंड। बहुत बच्चे इनफाइनाइट समझ जाते हैं उसको, तो हम उसको 1/0 को हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। ओके, फिर ये वाली लाइन लिखी, फिर इसको पलटी मार दो, नॉट डिफाइन कितना हो जाएगा, √3, 1 एज इट इज रहने वाला है, 1/√3 एंड देन 0। आई होप समझ में आया होगा, इजी लगा होगा। इसके बाद हम जानते हैं सेक थीटा। सेक थीटा का फॉर्मूला क्या पढ़ा था भाई बच्चों, सेक थीटा हमने पढ़ा था, अगर आपको लर्न होगा, 1/cos थीटा, रेसिप्रोकल रिलेशन में पढ़ा था कि नहीं, यस। तो हम 1 लिखेंगे और cos थीटा के नीचे भी क्या है, 1/1 आ गया तो 1 आ जाएगा। जैसे √3/2 और 3 है, √3/2 और हम क्या ले रहे हैं 1, तो क्या करेंगे, देखो 1/√3
√3/2। तो अपॉन का अपॉन कहाँ चला जाता है, ऊपर चला जाता है, मतलब 2। तो कितना हो जाएगा, 2/√3। समझ में आया। ऐसे ही हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 1/1 तो 1 ही आने वाला है। इसको हम 1 में करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा। इसको करेंगे तो ये हो जाएगा। 1/1/2 तो 2 ऊपर चला जाएगा। 1/0 फिर से क्या आ गया, नॉट डिफाइंड, क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। फिर इसको पलट दो। आई होप इससे इजी टेबल नहीं हो सकती है और बच्चों को यही सबसे ज़्यादा टिपिकल लगती है। ये सब समझ आया आपको। अब एक बात और, बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि हम इसको लर्न तो कर लेते हैं, एग्ज़ाम टाइम में जा कर के हम पहली लाइन भूल जाते हैं। पहली लाइन याद नहीं है तो हम पूरे टेबल को कैसे याद रखेंगे। तो स्टूडेंट, हाउ टू मेमोराइज फर्स्ट रो, कैसे याद रखेंगे फर्स्ट रो को। उसके लिए एक बहुत सिंपल तरीका है, काउंटिंग लिखो। 0 1 2 3 4, लास्ट क्या देखो, 0 1 2 3 4, लास्ट 4 है। तो सबको किससे डिवाइड कर दो, 4 से। कर दिया। सबका क्या ले लेते हैं, रूट ले लेते हैं। 0/4 तो 0 ही आने वाला है। 1/4 कितना आ जाएगा भाई, रूट में से 1 का 1 और 4 का 2 बाहर आ जाएगा, तो 1/2। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 1 2, 1 टाइम और 2 टाइम हो गया, दैट मीन्स 1/, ये है, इसको कैसे बाहर, 1 तो बाहर आ जाएगा और ये √2 रह जाएगा। इस ऐसे ही 4 बाहर आ जाएगा 2 और ये रूट में रह जाएगा। ये कट हो जाएगा 1, 1 का रूट 1। देखो चेक करो, 0 1/2 1/√2 √3/2 एंड 1। तो स्टूडेंट्स कैसे मेमोराइज कर सकते हैं फर्स्ट रो को, इसके थ्रू। और तब आप मोस्ट क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेंगे, उससे आपको क्या होगा, ये टेबल खुद ब खुद लर्न हो जाएगी। जैसे आपसे पूछ लें 1045 की वैल्यू क्या है, तो भाई 1 है, क्योंकि हमने बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रखे हैं, तो आपको ये भी दिक्कत नहीं आएगी। आगे चलते हैं। कुछ इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटीज़ रह जाती हैं और यहाँ हमारा चैप्टर पूरे होने को जा रहा है। सारे कॉन्सेप्ट हमारी इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। कुछ आइडेंटिटीज़ हैं क्या, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब हम इसको टर्न करके फॉर्मूला और लिख सकते हैं। sin स्क्वायर थीटा यहीं रखो, 1, ये प्लस का है उधर जाएगा माइनस का, तो हम इसको भी यूज़ कर सकते हैं, इसको भी यूज़ कर सकते हैं। फिर चेंज कर दो, इस बार cos की वैल्यू निकालनी है तो cos स्क्वायर थीटा इधर रखो, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, हम इसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये 3 रिजल्ट हो गई एक आइडेंटिटी से। सिमिलरली sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है, ये आपको लर्न करनी होंगी। भाई थोड़ी मेहनत तो करनी भी होती है, हर चीज़ की ट्रिक नहीं होती। अब हम क्या करेंगे, यहाँ sec की वैल्यू निकालनी है। sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, ये माइनस का है उधर जा कर के कितना हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ठीक है, इस बार sec स्क्वायर थीटा +1 इधर ले आएंगे, -1 और माइनस का उधर चला जाएगा ये 10, tan स्क्वायर थीटा। एक बार हमने sec की वैल्यू निकाली, एक बार tan की निकाली और एक बार में इक्वल टू 1, तो ये 3 आइडेंटिटी बन गई। सिमिलरली cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा 1 होता है। cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। जहाँ 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा लिखा देखा प्रूफ वाले क्वेश्चंस में, वहाँ लिख देंगे cos स्क्वायर थीटा। cosec को हम साइन में ब्रेक कर सकते हैं और हो सकता है इक्वल टू में प्रूफ हो जाए, LHS RHS जो दिखाने होते हैं। फिर चलिए भाई cot स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालते हैं। cot यहाँ रखेंगे, +1 इधर आ जाएगा, cosec स्क्वायर थीटा +1 इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, cot स्क्वायर थीटा। 3 आइडेंटिटीज़ ये हो गई। 9 और 6 हमने वहाँ पढ़ी और 9 हमने यहाँ पढ़ी। तो हम देखते हैं कि इस चैप्टर की हमने सारी ही एक्सरसाइज की जो इम्पोर्टेंट
आइडेंटिटीज़ हैं वो हमने पढ़ ली हैं। एक छोटी सी बात जो हम प्रूफ वाले क्वेश्चंस में ध्यान रखेंगे एक्सरसाइज 8.4 में, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 5 है, 101% वहाँ से आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन मिलना है। ठीक है, क्या ध्यान रखेंगे? फॉलोइंग स्टेप्स केप्ट इन माइंड टू प्रूव आइडेंटिटीज़। तब भी हम आइडेंटिटीज़ को इक्वल टू में प्रूव करते हैं, LHS RHS दिखाते हैं या इधर से इधर इक्वल प्रूव करते हैं। तो हमें फर्स्ट सबसे पहले क्या ध्यान रखना है, स्टार्ट विद मोर कॉम्प्लिकेटेड साइड। जिस तरफ ईजी सा लिखा दिख रहा है वहाँ से स्टार्ट नहीं करेंगे, जो बहुत टिपिकल है उस तरफ से स्टार्ट करेंगे और वो ईजी के इक्वल प्रूफ हो जाएगा। सेकेंड, ये इफ़ आइडेंटिटी कंटेन साइन एंड कोस, अगर आइडेंटिटी में साइन और कोस है और अदर रेशोज भी हैं तो हम साइन और कोस में ही दूसरी टर्म को ब्रेक कर लेंगे जो और रेशोज हैं, जैसे साइन कोस है और 10 भी है तो 10 को साइन अपॉन कोस की फॉर्म में ब्रेक कर लेंगे। तो सारा क्वेश्चन हमारा साइन और कोस में हो जाएगा और वो सॉल्व करने में ईजी रहेगा। थर्ड, इफ़ वन साइड इज़ नॉट ईजीली रिड्यूस्ड, अगर हम एक तरफ से रिड्यूस कर रहे हैं और वो ईजीली रिड्यूस नहीं हो रही है कि मतलब RHS के इक्वल नहीं आ रही, तो हम RHS को भी सॉल्व कर लेंगे, उसको भी रिड्यूस करेंगे और हो सकता है दोनों को सॉल्व करें तो वो इक्वल आ जाए। नेवर ट्रांसफ़र टर्म ऑफ वन साइड टू अनदर, कभी ऐसा नहीं करेंगे कि LHS प्रूफ किया और इधर RHS कर रहे हैं तो ये उठा करके उधर ले गए, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। अगर आप ये सब चीज़ें अपने दिमाग में रखते हैं और अपनी आइडेंटिटीज़ को प्रूव करते हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। एक बार इस वीडियो को फिर से रिपीट करके देखना तो आपको एक बार बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो @mathment01। आगे के लिए नेक्स्ट वीडियो में बने रहें।